नाज़रीन किराम, हालिया दिनों में जो नस्ल परस्ती की आग सिंध में लगाई गई है, इसे देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है कि हमारे वतन अजीज़ में क्या हो रहा है। डकैती का ये वाक़या हमारे ज़वाल पज़ीर मुआशरे की अक्कासी करता है, जो काबिल गौर है। इस तरह के वाक़यात हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते रहते हैं। बदमाश, डकैत, कातिल कानून शिकनहार माशरे में पाए जाते हैं। माजी में कराची और हैदराबाद में कौमियत की बुनियाद पर पाकिस्तान दुश्मन अनासर ने बड़े पैमाने पर तहस्सुब को परवान चढ़ाया, जिसके नतीजे में हमारी नस्लें बर्बाद हो गई और उसकी सज़ा आज भी हम भुगत रहे हैं। मज़कूरा वाक़या में इनफरादी डकैती पर कौम परस्तों ने मौका से फ़ायदा उठाया और इसको तहस्सुब का रंग देकर इसको मज़ीद भड़काने की कोशिश की गई। इस वाक़या से अंदाज़ा किया जा सकता है बैरूनी दुश्मन कितना ताकतवर और मुनज़्ज़म है। इस वाक़या पर अहले इल्म व दानिश और ख़ास तौर पर दीनी और सियासी रहनुमाओं पर बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो आगे बढ़े और इस तहस्सुब की आग को बुझाएं। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हमारी मुक़्तदर क़ुव्वतों की है कि इस फितने को पूरी क़ुव्वत के साथ ख़त्म करे। अल्लाह तबारक तआला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अहकामात के मुताबिक जिसने तहस्सुब किया वो हम में से नहीं है। इसलिए हमें नस्ल परस्ती, कौम परस्ती और कौम परस्तों की हर सतह पर मजम्मत करना होगी और अमली इक़दामात करने होंगे, चाहे इनका तल्लुक़ किसी भी इलाकाई कौमियत व नस्ल से हो। जो सिंधी भाई कत्ल हुआ, मैं उसकी पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ। और जो इंतशार पसंद मुख्तलिफ अक़साम की सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल कर रहे हैं, वो वतन अजीज़ की खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि उन तस्वीर को देखकर तो ये मालूम हो रहा है ये सिंधी और पठानों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तहस्सुब से निकल कर हकीकत पहचानने की कोशिश करें। वतन अजीज़ किसी भी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।